मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, समाज में रहकर ही उसका जीवन गुजर हो सकता है। इसीलिए इसको सामाजिक प्राणी कहा गया है। समाज मनुष्यों का समूह, परिवार, समाज, राष्ट्र, ये सब मनुष्यों के समूह को कहते हैं। हम अकेले अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते। हमें दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन जब साथ में कोई दूसरा होता है तो व्यवहार संबंधी समस्याएं आती हैं। सबके अपने विचार, स्वभाव, संस्कार अलग अलग होते हैं। चाहे वह पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, परिवार के सदस्यों में एक ही परिवार के हैं, लेकिन सबके स्वभाव में भिन्नता है। सबकी रुचियों में भिन्नता है, संस्कार भिन्न भिन्न हैं, और ऐसी स्थिति में परस्पर कभी न कभी टकरा जाते हैं। कुछ ऊंच नीच बातचीत हो जाती है और ऐसा लगता है जब अपनों के बीच में अकेलापन लगने लग जाता है। परिवार में होकर के भी लोग समझते हैं कि मुझे कोई मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है, सब अपने में हैं। जब देखो तब मुझे ही लोग बोला करते हैं, कहा करते हैं, और ऐसा करके धीरे धीरे मन बहुत परेशान होने लग जाता है और फिर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और धीरे धीरे फिर वो बीमारी का रूप ले लेती है। डॉक्टर के पास जाता है, मेरे सिर में दर्द है, मैं परेशान हूँ, डॉक्टर दवाई दे देता है। सबका सोचने का ढंग अलग अलग होता है और जब विचार, अब ये भी जरूरी है, विकास के लिए विचारों का भिन्न भिन्न होना जरूरी है। आप सोचो, जैसा आप सोचते हैं वैसा घर के सभी लोग सोचें, कैसे होगा? या कोई आदमी, जो भारत के लोग हैं सभी लोग एक ढंग से सोचे, अलग अलग सोचेंगे। इंजीनियर अपने ढंग से सोचेगा, डॉक्टर अपने ढंग से सोचेगा, वकील अपने ढंग से सोचेगा, किसान अपने ढंग से सोचेगा, व्यापारी अपने ढंग से सोचेगा, और सबके सोच की भिन्नता से ही तो सामूहिक विकास होगा। लेकिन जो दूसरी बात है, यही भिन्नता में आपस में टकराहट भी होती है। आपस में क्यों टकराहट होती है? समझ के अभाव में। हम अपनों को ही नहीं समझ पाते हैं। आखिर बड़ा नजदीकी संबंध होता है पति और पत्नी का। विवाह होता क्यों है? वहीं से तो गृहस्थी की शुरुआत होती है। गुरुदेव जी कहा करते थे, विवाह क्या है? विशिष्टम वहनम, विशिष्ट ढंग से वहन करना। वहन का मतलब होता है ढोना, लेकिन यहाँ का अर्थ है निभाना। पति पत्नी एक दूसरे को निभाएं, अर्थात पति पत्नी को निभाए, पत्नी पति को निभाए, एक दूसरे के विकास में सहयोगी हो, एक दूसरे के सुख शांति में सहयोगी बने, साथ साथ आगे बढ़े। परिवार जब साथ शुरू हो गए तो परिवार में जुड़े हैं।
घर में माता पिता हैं या सास ससुर हैं और भी लोग हैं घर के, भाई है भाभी है, फिर बीच में बच्चे आ गए, तो एक बहुत एक समूह हो गया। और ऐसे बीच में आपने विचारों से टकराते रहोगे, गृहस्थी सुखद कैसे होगी। गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे, जिस घर में पति और पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं उस घर में 3 पीढ़ी का लाभ होता है, और जिस घर में पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। कैसे? पहली पीढ़ी है जब दोनों लड़ते हैं तो घर में जो माता पिता हैं या सास ससुर हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान नहीं होता, उनकी सेवा नहीं होती। जब दोनों लड़ रहे हैं कौन सेवा करे, कौन सम्मान करे। और दूसरी पीढ़ी स्वयं, जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं तो दोनों का विकास थम जाता है। जहाँ संघर्ष होगा, जहाँ लड़ाई होगी, वहाँ विकास नहीं होगा। ये पंक्ति आप लोग सुने होंगे, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना और जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना। सुमति, आपस में प्रेम से रहेंगे तब तो विकास होगा। किसी काम में सलाह मशविरा करेंगे, चर्चा करेंगे, तभी तो विकास होगा। अब दोनों तने तने हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं है, कैसे विकास होगा? नहीं होगा। और तीसरी पीढ़ी है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जब घर में पति पत्नी लड़ते हैं तो बच्चों का बहुत नुकसान होता है। बच्चे, क्योंकि वही तो है संरक्षक। और जब माता और पिता को बच्चे लड़ते देखते हैं तो उनके लिए समस्या क्या होती है? अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। वही तो सुरक्षा देने वाले हैं और दोनों लड़ रहे हैं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और दूसरी बात, उनकी और समस्या क्या होती है? जब दोनों को लड़ते देखते हैं तो उनकी समस्या होती है हम माँ का साथ दें कि पिता का साथ दें। और इस त्रासदी में उनका मानसिक विकास, उनका बौद्धिक विकास, उनका शारीरिक विकास सब थम जाता है। यदि बच्चों के लिए आप लोग अच्छा करना चाहते हैं तो बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो केवल बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि बच्चे आज हैं, कुछ दिन के बाद वही तो घर के मालिक बनने वाले हैं। उनके अंदर क्या डाल रहे हो? सेविंग अकाउंट, बचत खाता। बचत खाते में जो आप जमा करते जाते हैं वही तो आगे चल करके उसमें से निकाल पाते हैं, वही तो विड्रॉल करेंगे। आप जो जमा करेंगे वही बच्चे भी जमा खाते की तरह है, सेविंग अकाउंट की तरह। यदि उनके अंदर में सरलता, विनम्रता, सेवा का भाव, मीठे शब्दों का चुनाव, क्षमा करने का भाव, क्षमा मांग लेने का की आदत, ये सब भरते जा रहे हो। अच्छा, कैसे भरोगे? दिखा करके। आप अपने जीवन में करके दिखाओ। बोलने से बच्चे नहीं सुधरते हैं, आप मानो मेरी बात। आपके जीवन को देख करके वो अपना जीवन जीते हैं। जिस घर में आपस में चिल्ला करके जोर जोर से बोलने की आदत है, उस घर के बच्चे भी जोर जोर से चिल्लाने वाले हो जाएंगे। जहाँ पर थोड़ी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं, बच्चे भी क्रोधी हो जाएंगे। झूठ बोलते हैं, बच्चे भी झूठ बोलने वाले हो जाएंगे। गाली देते हैं, घर का कोई सदस्य हो, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो, बुढ़ा बुजुर्ग हो, लेकिन उनके मुंह से गलत शब्द निकलते हैं
और बच्चा उसको सोख लेगा और उसके मुंह से फिर गलत शब्द निकलने लगेंगे। आप क्या डाल रहे हैं उनके अंदर? लड़ाई झगड़े के माहौल को देखेगा, सोचेंगे ऐसा करना चाहिए। किसी की गलती हो गई तो बरस पड़े डांटे चले जा रहे हैं, तो क्या समझेगा किसी की गलती पर ऐसा व्यवहार करना चाहिए। वो सब आ रहा है उनके अंदर, और जो उनके अंदर जमा कर रहे हो वो आगे चल के लौटाएगा, वही करेगा वो। इसलिए बच्चों के लिए भला चाहो तो कम से कम पति पत्नी प्रेम से रहो। पूरे घर का माहौल होना चाहिए बढ़िया। घर में ही अंतर्द्वंद किसी बात को लेकर के फुसफुसाहट चल रही हो, उस भाई के लिए, उनके लिए, बच्चे सुन रहे हैं सब, और उनके मन में भी उनके संस्कार भी बिगड़ेंगे। ये ध्यान दो, एक दूसरे की प्रशंसा करो, गुणों का बखान करो। गलतियां हो जाती हैं, सबसे गलतियां होती है, ऐसा कोई थोड़ी है कि गलती ना हो। गलती हो जाती है तो फिर क्या करना है? एक सूत्र याद करो, बड़ों की डांट को सह लो और छोटों की गलती को क्षमा कर दो। बड़ों की डांट को सह लो। बड़े हैं, वे किसी बात को लेकर के डांट दिए, बड़े हैं तो डांटेंगे, उनका अधिकार बनता है। इसलिए उस बात को लेकर के मन में कोई उद्वेग न लावा, परेशान ना हो, कोई बात नहीं। वे हमारे माता पिता हैं, बड़े हैं, बड़े भाई हैं, कोई हो, कोई बात नहीं। और छोटे हैं, गलती हो गई, छोटे हैं, गलती हो जाती है, क्षमा कर दो। ये छोटा सा सूत्र कोई अपना ले, देखो परिवार की स्थिति कितनी अच्छी हो जाएगी। गलती दूसरे से हो गई, क्षमा कर दो, अपने से हो गई, क्षमा मांग लो। इतनी सी बात नहीं हो पाती है, बस किसी बात को लेकर वैचारिक भिन्नता हो गई, आपस में टकरा गए, बातचीत बंद, दोनों मौन साध लिए, कोई बात होगी। कब तक के मौन साधे रहोगे? कब तक अनबोला बने रहोगे? कितना गलत है ये। अरे हो गई बात, अब उसको लेकर के बैठे, उसने वैसा कहा, उसने वैसा किया, छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना ज्यादा बवाल मचा देते हैं, क्या बताएं। खोद के निकालो कौन सी बात थी भाई, बहुत छोटी सी, और दोनों तने हैं। घर में जाओ, एक ही घर में रहते हैं, बातचीत नहीं करते, एक ही कमरे में रहते हैं दोनों, बातचीत नहीं करते हैं। एक ही कमरे कौन कहे, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, तो एक पूरब तरफ मुंह फुला है, दूसरे पश्चिम तरफ मुंह फुला है। ये नरक है कि नहीं है? स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग कहीं आकाश में है? कान खोल के सुन लो, इस धरती के अलावा कहीं स्वर्ग नहीं है और कहीं नरक नहीं है, ये आप समझ लो, कहीं नहीं है। जो पोथी पुराण में बोला करते ना, कागज में है वर्णन, बस, कहीं नहीं है। कबीर साहब इसीलिए कहे हैं, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। स्वर्ग में ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, पूछो देख के आए वो, या जिसने लिखा है उसने देखा है? वहां जाता है वो लिखने आता है, कहने आता है, सब मन की कल्पना, और सब वर्णन कर दे, उसको सुन सुन करके मन में ऐसा हम भी वहां जाएंगे। क्या करोगे जाकर के वहां? कुछ नहीं मिलने वाला है। लोग चंद्रमा में चले गए, मनुष्य कुछ पाए हैं, वही मिट्टी, वही धूल, कुछ नहीं। वहां तो एक नन्हा सा पौधा भी नहीं है, यहाँ तो सब कुछ है, और वहां स्वर्ग माने बैठे हैं। स्वर्ग तो होता है, सबसे बड़ी बात है मन की प्रसन्नता। जिसके मन में पवित्रता है वह स्वर्ग का अनुभव करता है। जिसके मन में विकृति है, कलमश है, विकार है, वही तो नरक का अनुभव कर रहा है, और उसका नरक बाहर निकलता है और पूरे घर के वातावरण को प्रदूषित कर देता है। आपके एक ही घर का कोई एक आदमी
उसका दिमाग खराब हो, पूरे घर में आंदोलन मचा देगा, पूरे घर के लिए तबाह, वो परेशान का सबब बन जाएगा वो परेशानी का। अपने कचड़े को बाहर फेंके चले जा रहे हो, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। परिवार का विघटन, जो परिवार विकास कर रहा था वो बिखर जाएगा। ये नादानी न करो। मेरा मतलब ये है कि आपस का प्रेम, संघर्ष नहीं। पति पत्नी पर चर्चा हो रही थी कि ये बहुत जरूरी है। ये प्रेम ऐसी चीज है जो साहब ने कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ रहे हैं, पंडित हैं, कुछ भी प्रेम तो पढ़े नहीं है। कितनी बार मैं एक दिन और कहा था, स्कूल में इस विषय की पढ़ाई नहीं होती। कभी कभी बच्चे आते हैं, उनसे मैं कहा करता हूँ, लड़के, मैंने कहा बेटा पढ़ रहे हो, बहुत सारी डिग्रियां पा जाओगे, बताओ तो जीवन सुखी हो जाएगा? क्या पैसे से जीवन सुखी हो जाता है? पैसे से केवल जीवन गुजर होता है। पैसे से प्रेम खरीद पाओगे? नहीं खरीद सकते हो। पैसे से विश्वास खरीद सकते हो, और यही तो है जो मनुष्यों को जोड़े रखता है। जैसे ये दीवार बनी है, तो दीवार ईंट से बनी है, लेकिन ईंट पर ईंट जब रखे हैं तो बीच में गारा लगा है। ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू का गारा, वैसे ही मनुष्यों को जोड़ने के लिए जो गारा है ना, उसे कहते हैं प्रेम और विश्वास। सीमेंट कमजोर हो जाता है, ईंटें बिखरने लगती है, और जब प्रेम कमजोर हो जाता है तो मनुष्य बिखरने लगते हैं। भाई भाई साथ रहते हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया मैं अलग रहूंगा। क्या भोजन नहीं मिल रहा है? कपड़े नहीं मिल रहे हैं? रहने की जगह नहीं है? नहीं, प्रेम कमजोर हो गया है, प्रेम मुरझा गया है। इसलिए प्रेम की पुनर्स्थापना, और प्रेम की ऐसी स्थिति है, पौधे की तरह है। प्रेम जैसे पौधे को सींचते जाओ, ये पौधा खड़ा है, पानी सींचते जाओ, हरा भरा रहेगा। सींचना बंद कर दो, कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है। प्रेम को जब आप सींचना बंद कर देते हैं, प्रेम भी मुरझा जाता है। कैसे पता चलेगा प्रेम मुरझा गया है? क्यों नहीं पता हो रहा है? क्योंकि जीवन का पाठ तो पढ़े ही नहीं है। स्कूल में तो सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, क्या क्या पढ़ा है। अच्छा, मैं उसके कोई विरोधी नहीं हूँ कि ना पढ़ाएं, लेकिन सफल जीवन कैसे हो, पढ़ाएं। तो बच्चों से, हमें वही बता रहा था, वही बच्चों से कभी कभी कहता हूँ, तुम बहुत सारी डिग्री पा जाओ, आप पीएचडी, डी.फिल, एम.फिल, आजकल तो ऐसी ऐसी डिग्रियाँ, नाम तो सुनते हो, मैं देखते रहता हूँ, क्या बताते हैं पता ही नहीं चलता है। नई नई पढ़ाई का ढंग है। जो भी हो, पीएचडी मान लो आप हो गए डॉक्टर, आप फिलॉसफी, पत्नी रूठ गई, और आपको तो प्रमाण पत्र मिला है ना, आप डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई है, और उस प्रमाण पत्र को लेकर के पत्नी के पास जाओ, देखो जी मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरी बात मान जाओ। क्या उस प्रमाण पत्र को देखकर पत्नी मानेगी? सावधान हो जाओ, मैं बता देता हूँ क्या संभावना है उसकी। आपके हाथ से प्रमाण पत्र को छीनेगी, 10 टुकड़े में फाड़ेगी और डस्टबिन में फेंक देगी। वहां डिग्री काम आती है, वहां आती है काम विनम्रता, वहां आती है काम प्रेम, वहां काम आता है आपकी ईमानदारी। आपने तो जीवन में विकसित ही नहीं किया उसको, ये पाठ पढ़ाया ही नहीं गया है। एक कितनी बारी बात मैं बताता हूँ, सूरत की ही घटना है, आज से 15 साल पहले की बात है। अपने कक्षा में बैठा पढ़ रहा था आश्रम में, मेरे एक साथी ने आकर कहा कि बच्चे, स्कूल से बच्चे आए हुए हैं, उनको कुछ सुना दीजिए। बाहर निकला,
छात्र छात्राएं, हाई स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स। मैंने कहा क्या सुनाऊंगा। मैं कुर्सी पर बैठा, सब बच्चे बैठ गए नीचे ज़मीन पर और प्रिंसिपल सबसे पीछे और उनके टीचर्स। मैं यूं ही पूछने लगा कि बच्चों ये बताओ, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं आप लोग? पहली बात तो बोल ही नहीं रहे थे, साहस दिया, बोले। किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, छात्राएं भी थी, लड़कियां भी थी, उनमें भी कुछ बोले, मैं वकील, मैं इंजीनियर, मैं प्रोफेसर, मैं व्यापारी, ऐसे कुछ बच्चे बोले। ख्याल नहीं इतने दिन में, लेकिन ये बात तो कहे। मैंने कहा कि बहुत अच्छा लगा, आप लोग पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं पता चला, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? सभी चुप। मैंने कहा जो आप बनना चाहते हैं या चाहती हैं, हो सकता है न बन पाओ, या जरूरी थोड़ी कोई डॉक्टर बनना चाहे और डॉक्टर बन ही जाए, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है न बन पाओ, लेकिन इस समय प्रेजेंट मोमेंट में अभी तो तय है ना, किसी न किसी माता पिता के बच्चे हो, और कुछ दिन के बाद में पति बन जाओगे, पत्नी बन जाओगे, फिर कुछ दिन के बाद में पिता बन जाओगे, माँ बन जाओगे। क्या इसकी भी पढ़ाई हो रही है कि माता पिता के साथ में, भाई बहनों के साथ में, अपनों के साथ में, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, परिचितों के साथ, अपरिचितों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? पढ़ाई हो ही नहीं रही। और इसीलिए बच्चे पढ़ कर के बाहर आते हैं, कुछ बच्चे पैसे बहुत कमाने लगते हैं, पैसे तो कमा लेते हैं, बड़ा मकान भी बना लेते हैं, लेकिन अंदर असंतुष्ट, पारिवारिक कलह, कोई मतलब नहीं। ये नहीं है कि नहीं चाहिए धन, लेकिन आप प्रेम के बिना जी कैसे सकेंगे बताओ? आपको भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए, यही तो है धन का महत्व। और इससे भी कई बार बढ़ के होता है आपस का प्रेम। केवल हम भोजन से जिंदा नहीं रह सकते हैं। ईसा मसीह ने कहा है, यू कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। सिर्फ रोटी से आप जिंदा नहीं रह सकते। ये उदाहरण मैं पिछली बार दिया था, आप लोग तो भूल ही गए होंगे। एक आदमी था, बाहर से काम करके लौटा, भूख लग गई थी बहुत, दरवाजे के अंदर आया, वहीं से पुकारा अपनी जीवन साथी श्रीमती से, मुझे भूख लगी है, जल्दी भोजन दो। उसकी पत्नी सुन लेती है और अंदर से आवाज क्या लगाती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। श्रीमान ने सोचा कि शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक न पहुँची हो, या पहुँची तो स्पष्ट नहीं पहुँची। उसने थोड़ी सी लाउडली आवाज़ तेज करके बोला, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। तो अंदर वाली देवी जी भी तेज थी, उसने भी तेजी में बोल दिया, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब तो उनको समझ में आ गया, सुन करके भी ऐसा बोल रही है। कितने लोग संभाल पाएंगे ऐसी स्थिति में? खैर हो गए, सभी हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है संभालना। वो चिल्लाया, तुम्हारे प्रेम पर मारो गोली, मुझे भोजन दो। अब देवी जी अंदर से सुनती है, प्रेम को गोली मारो। गई किचन में, थाली कटोरी रख करके भोजन परस देती है, और बैठे रहते हैं और ले जाओ, बैठे हैं उनके श्रीमान जी, थाली लाती है और उसके सामने ले जाकर के पटक देती, ले खाओ। भोजन में स्वाद आएगा? क्यों नहीं आएगा? भोजन ही तो है ना, भोजन से काम चल रहा है। भोजन वही स्वादिष्ट हो सकता है जो प्रेम पूर्वक दिया गया हो, जिसमें सम्मान का भाव हो। तिरस्कृत भोजन हम पसंद नहीं करते, अपमानित भोजन हम पसंद नहीं करते, नहीं चाहिए। भूखे लौट आएंगे, लेकिन क्या चाहेंगे? भोजन हो, वो प्रेम पूर्वक हो। बहुत महत्वपूर्ण है।
आपस का प्रेम। मैं ये कह रहा था, प्रेम कुम्हला जाता है तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता करते हैं? पता ही नहीं करते। होए तो मुरझाने तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पता चलता है। जीवन सबका इंडिकेट करता है, संकेत भेजता है। उस संकेत को पढ़ नहीं पाते हैं। क्या संकेत भेजता है? आपस की हंसी चली जाती है, आपस की वार्ता कम हो जाती है। जब परिवार के लोग बैठें और हंस हंस के बातें करें और देर तक बातें करें, तब जानो प्रेम की धारा बह रही है। आए, पॉइंट टू पॉइंट बातें हुई, बस उसके बाद सब अपने अपने कमरे मंडा ग्राउंड। कैसे मतलब है? जब पति और पत्नी बैठ करके देर तक हंस हंस के बातें करते हैं, वार्ता का विषय खत्म ही नहीं होता, समझ लो प्रेम की धारा बह रही है। भाई भाई देर तक बातें करते हैं, पिता पुत्र सास बहू देर तक बातें करते हैं और हंस हंस के बातें करते हैं, तब जानो प्रेम हरा भरा है। बातें नहीं होती है, कैसे काम बनेगा? इसलिए आपस का प्रेम होना चाहिए एक दूसरे। और प्रेम का मतलब क्या है ये समझो जरा से। क्या इतना कह देना मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसका मतलब होता है यही? ऐसे शब्दों से थोड़ी प्रेम हो जाता है। प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता, दूसरे के हित की चिंता। और दूसरा समझ रहे हो, दूसरा कहने का मेरा मतलब क्या है? दूसरा का मतलब आपके जो है बाजू से, बगल से, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, सास हो, बहू हो, पड़ोसी हो, दूसरे के हित की चिंता। इसका मतलब है पति यह चिंता करता है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि अपनी पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं और अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। पत्नी यही चिंता करती है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं अपने पति देव को अधिक से अधिक आराम दे सकूं और प्रसन्न रख सकूं। यही भाई भाई, यही पिता पुत्र, सास बहू सोच रहे हैं इस ढंग से। प्रेम का विकास वही होगा जहाँ ये लगेगा मुझे मिलना चाहिए, अच्छी चीज मुझे मिले, मेरा सम्मान हो, मेरी बात सब लोग माने, मुझे किसी की बात ना मानना पड़े, बस यहाँ गड़बड़ होगा। त्याग चाहिए अपने को। ऐसा नहीं है कि आपको लालसा मत रखो, वो मिलेगा फिर। क्या जो चाहेगा ठीक है, औरों को अच्छी चीज मिले, क्या उनको खाने को नहीं मिलेगा? सोच के तो देखो, एक दूसरे का भला चाहो, केवल अपना भला चाहेंगे क्या होगा? कितना चाहिए हमको? 2 रोटी चाहिए, 4 रोटी चाहिए, 1000 रोटी चाहिए रोज? कितने कपड़े चाहिए? कहाँ है? कोई खाने पीने की कमी हो तब तो बात समझ में आती है, लेकिन कोई कमी नहीं है फिर भी मनमुटाव, फिर भी संघर्ष। नहीं, ये छोड़ दो, त्याग रखो, कोई बात नहीं, भाई है, कोई बात नहीं, पिता है, बेटा है, सास है, बहू है, कौन सी बड़ी बात हो गई? कुछ अच्छा हो गया उनके लिए, होना ही चाहिए उनके लिए। ये जो भाव रहेगा तभी प्रेम होगा। और मैंने बीच में कहा गलती हो जाती है, क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो, तभी तो काम बनेगा। ये तो कुछ बातें थी पारिवारिक, ये बहुत विस्तार है, इसमें बहुत जरूरी है इन बातों को भी समझना। लेकिन आज का विषय था सफाई, वो बात रह गई कि जब हम, और ये सबके लिए देखो एक बात समझो, व्यवहार और परमार्थ, व्यवहार और परमार्थ ये कोई अलग अलग नहीं है कि व्यवहार को, जैसे सिक्का के 2 पहलू, आप सिक्का को बीच से चीर दो और अलग अलग कर दो, सिक्का का कोई मूल्य रहेगा नहीं। ऐसे ही व्यवहार और परमार्थ,
आप जब एक काम अच्छा करते हैं तो उससे व्यवहार भी अच्छा होता है, परमार्थ भी बनता है उसी से। जैसे एक आदमी तंबाकू खाता है या फिर शराब पीता है, व्यसन, ये सरल है उदाहरण देने में, और वो आदमी सत्संग से जुड़ा, बातचीत हुई, किसी चाहे वो उनके मित्र ही ने समझा दिया ये ठीक नहीं है, ये गलत चीज़ है, इसको मत खाया करो, छोड़ दो, और उनके भी मन में लग गया सच तो है, छोड़ देता हूँ। जब वो खाना छोड़ दिया, ये पूछता हूँ व्यवहार बना कि परमार्थ बना? दोनों ही तो बने एक साथ। अलग होता है, क्रोध बहुत करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के धमाल शुरू कर देता है। घर वाले से किसी से छोटी गलती हो गई, ओफ, पूरा वितंडावार हंगामा कर देता है। उसको भी बात समझ में आई, किसी के कहने सुनने से इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, और सचमुच उसने अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया। अब ये बताओ, उसका व्यवहार अच्छा बनेगा कि परमार्थ? दोनों ही तो बनेगा। आपस के रिलेशनशिप तो बढ़िया होने वाले हैं, और इसी से तो परमार्थ बनने वाला है। जितना वो अनुद्वेगित रहेगा, जितना वो अपने को उद्वेग में उलझाएगा नहीं और सीधा शांत होता चला जाएगा, उतने ही तो भीतर शीतलता मिलती चली जाएगी। इसलिए ये आपके, जिसे कहते हैं ना, एक तीर दो शिकार, काम करो बस। मैंने कल कहा था, जैसे इसको तराशना है बिल्कुल, और बिल्कुल सफाई भीतर से, आंतरिक सुचिता। भजन क्या है? सुन रहे थे भजन, लोग कहते हैं ना भजन करो भजन करो। कैसे भजन करें? भजन गाएं, चलो ठीक है भजन गाते हो, लेकिन वो भजन करना तो नहीं है ना, वो तो भजन गाना है। भजन करना क्या है? यही है आंतरिक सुचिता, अंदर की पवित्रता, निर्मलता। वो कैसे हो? कल थोड़ी सी बात समझे थे कि वो कचड़े आते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं। कोई चीज़ है जो हमें चुभने लगता है, कोई है जिसको जो हमको खटकती है बातें। कब तक खटकाते रहोगे? और बातें खास रूप से यही होती है, ज़्यादातर तो होती है उसने वैसा कर लिया, मेरा हिस्सा ले लिया, मुझे वैसा कर दिया, उसने वो बोल दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, मेरी बात नहीं माने। कौन सी बातें ज़्यादा घूमती है बताओ? यही सब तो बातें घूमती रहती है, मुझे ये करना है, वो करना है। मैंने क्या कहा था एक दिन, रोज़ अकेले में बैठो, सफाई तभी तो होगी। बाहर की सफाई आपको बाहर काम करके होगी। घर की सफाई है, झाड़ू लगा दो, कपड़ा गंदा है, धुलाई कर दो, बर्तन साफ करना है, सफाई कर लो। ये बाहर की सफाई तो करनी ही करनी है, लेकिन जब आंतरिक सफाई होगी, वो भीतर, तो भीतर के लिए आपको भीतर झांकना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा। क्यों, क्या विचार है, कौन ऐसी घटना, कोई ऐसी बात है जो बार बार मुझे चुभ रही है। देखो, मान लो आपको लग रहा है कि अमुक आदमी ने मुझे ऐसा बोला, मेरा अपमान किया, मुझे कटु बोला, कोई भी। अब वो बातें आ रही हैं, कैसे करोगे इसको? कब तक ढोते रहोगे? शाम के टाइम हो या रात में हो, कभी भी बैठ लो और वो याद आए, तब क्या करना है? याद आए तो उसको दिल से कहो, मैं क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात क्या है? समझदारी। ये समझो आप, समझ। मैंने कहा था ना, रिश्ते निभाना है तो ये करना पड़ेगा। समझदारी, समझ रखो। सामने वाला इंसान यदि वो इस प्रकार से बोल रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर में वो संस्कार हैं। और संस्कार कैसे आ गए हैं? मैंने कहा था एक दिन, उनके माता पिता ने कैसे उनका पालन पोषण किया, किस माहौल में वो पले बढ़े, पढ़ाई लिखाई कैसी हुई, मित्र मंडली कैसे थे, और आज तक के वो क्या देख रहा है, चाहे वो टीवी के माध्यम से
चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे वह पुस्तक को पढ़ करके क्या देख रहा है, क्या उसने ग्रहण किया है, और उसी का महायोग ग्रैंड टोटल वो इंसान खड़ा है। हम सब अब ये ध्यान नहीं देता है कि मेरा यह व्यवहार गलत है, वो पता चले उसको, तब उसको तब वो बदलाव कर सकता है। हर आदमी अपने को बदल सकता है, मैं सच कह रहा हूँ। क्यों नहीं बदल सकता है? चाहे जितना बड़ा हत्यारा हो, बदला है। नाम सुने होंगे, अंगुलीमाल का नाम सुने होंगे, रत्नाकर डाकू का नाम सुने होंगे। पहले बाद में वाल्मीकि बन गए, लोगों को लूटते थे, मारते थे, और संपर्क माए सुधर गए। महात्मा बुद्ध के संपर्क माए अंगुलीमाल लोगों को हत्या कर देते थे, उंगली काट कर माला पहन लेते थे। अब कितनी अतिशयोक्ति थी, बातों को भूल जाओ। लेकिन बदला नहीं बदला, आज भी बदलते हैं। केवल वही उदाहरण नहीं है, आज भी बदलते हैं लोग। आप भी बदल सकते हैं, आप भी। बस निर्णय कर लो, बस मुझे ये नहीं बोलना। अब कैसे करना है उसको, वो भी मैं कई बार बताता हूँ। तय तो कर लो कैसा जीवन चाहिए, तय कर लो कैसा जीवन चाहिए। आप शांति चाहते तो अभ्यास करो, अकेले बैठो शांत। कोई सोचता है कि मेरा क्रोध चला जाए, मैं क्रोध नहीं करना चाहता हूँ। होता है ना, कभी कभी लोग कहते हैं कि साहब मुझे बहुत क्रोध आता है, क्या करूँ? मैं कहता हूँ दिखाओ जरा क्रोध। कैसे दिखाए? दिखाने की चीज़ थोड़ी है वो। क्रोध होता है, कैसे हो जाता है? अब वो उसके नियंत्रण में नहीं रह गया है, वो हो जाता है। करता नहीं है, हो जाता है। पहले तो करता था, लेकिन वो होने लग गया नियंत्रण से बाहर। वो कैसे ना हो? काम करोगे तब होगा। कैसे काम करोगे? अकेले में बैठ करके उस स्थिति को जियो। कैसे? थोड़ी सी बताऊं, ज़्यादा ये विस्तार तो अभी नहीं करूंगा, इतनी सी बात कहता हूँ। आपको तो पता है ना किस सिचुएशन में क्रोध आता है, किस सिचुएशन में आता है। या तो किसी के कोई ऐसा शब्द, कोई व्यक्ति होता है जिसको देख के ही बस नाराजगी शुरू, ऐसी परिस्थिति बनी बस नाराज हो जाते हैं। ऐसा हुआ है पहले। अकेले में बैठ करके उस परिस्थिति को ख्याल करो, या उसको ऐसा ख्याल करो, मन में थोड़ा कल्पना करो कि ये आदमी आया और ऐसा उसने बोला। चूंकि इस समय होश में हैं आप, क्या करना है? उसके बोलने के बावजूद मैं शांत हूँ, धीरे बोल रहा हूँ। अंदर अंदर उस काम को करो, भीतर में। उसने बोला जोर से, फिर भी मैं शांत। ऐसी परिस्थिति बनी, फिर भी मैं धीरे और मीठे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? तो अंदर में क्या कर रहे हैं? अपने आप को जो चाहते हैं वैसा जीने का अभ्यास कर रहे हैं। एक बात सुने होंगे आप लोग, पोस्टमार्टम नाम सुने? पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम कब होता है? हाँ सुने ना पोस्टमार्टम? कहते नहीं अमुक आदमी फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, एक्सीडेंट हो गया। कहाँ ले गए हैं? पोस्टमार्टम। जहाँ पर वह पोस्ट माने बाद में, पार्ट मतलब चीर फाड़ करना, सीधी सी बात उसकी है। ऐसी जगह होती जहाँ पर उसको सिर को, पेट को फाड़ करके डॉक्टर देखते हैं और उसमें कुछ पता करते हैं भाई ये कैसे हुआ है। मतलब पोस्ट करके, मतलब जब घटना घट गई, काम तमाम हो गया, तब उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं। एक दूसरा शब्द याद करो, प्रीमार्टम। प्रीमार्टम पहले ही, प्री माने पहले, और उसकी संभावना देख करके ऐसी परिस्थिति में क्रोधित होता हूँ, हो जाता हूँ, ये संभावना, और पहले से तैयारी कर लो, पहले से ही प्रिपेयर कर लो अपने मन को, तो वो स्थिति नहीं आएगी। कैसे? कल्पना करो, दीपावली का समय है, जो सबको रिलेट करो अपने जीवन से। दीपावली का समय है, आप जा रहे हैं, आगे पीछे का दिन का दीपावली भी होता है, तब भी ऐसी घटना घटती है। आप जा रहे हैं और ध्यान नहीं है, और आपके अनजाने में आप देख ही नहीं रहे हैं, और जोर से किसी ने बम फोड़ दिया, जोर से बम बस लगा दिया, आप देख नहीं पा रहे थे, तो आप
कांप जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं डर जाते हैं? डर जाते हैं एकदम से, और डर ही नहीं जाते हैं, बड़बड़ाते हैं, कौन बदमाश है रे, फोड़ दिया, ये आपके मुंह से ऐसे भी निकल जाता है एकदम से। लेकिन कल्पना करिए, क्यों ये बाद में हुआ ना, आप जानते नहीं थे, लेकिन आप खुद ले जाते हैं पटाखे को, बम को रखते हैं, और खुद वहाँ पर आप माचिस लगाते हैं, और माचिस लगाकर दूर आकर उसको जब देखने लगते हैं, और जब फूटता है तब क्या उतना भय होता है? डरते हैं? डरते नहीं हैं। और जब उसकी आवाज़ आती है तब आपको नाराज़गी नहीं होती है, मज़ा आ गया। क्या कहते हैं? मज़ा आ गया कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले से जानते थे कि आवाज़ आने वाली है, पहले से, और आपका पूरा शरीर, पूरा मन प्रिपेयर कर लिया, आवाज़ आने वाली है। फिर वो स्थिति नहीं बनेगी, नहीं करते हैं तैयारी तो फिर उसके डर होता है। मैं यही तो बता रहा हूँ, आप पहले ही वो तैयारी कर लो ना, जैसा चाहिए वैसे, बस शांत। सुबह ही उठ करके संकल्प ले लो, आज के दिन को कैसे जीना है, बस तय कर लो। चिल्ला चिल्ला के कि शांति से, प्रेम से बोलना है कि कड़ू शब्दों से, तय कर लो पहले, देखो बदलेगा उसमें, पहले ही तय कर लो। आज घर वालों से चाहे जो गलती हो जाए, मुझे चिल्लाना नहीं है, धीरे बोलना है, मीठे बोलना है, तय कर लो। सचमुच उस समय ब्रेक लगेगा। मान लो फिसल ही गए पहले दिन, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर तैयारी कर लो। 2-4 दिन करोगे तो फिर आपको पता चलेगा, एक दिन आएगा सचमुच आप शांत रह गए, ऐसा होगा सचमुच। और ऐसा जब कर लोगे एक बार तो इतनी संतुष्टि होगी आपको, इतना उस समय लगेगा। क्यों होगा? क्योंकि आप अपने को ही जीते हैं। इसको कहते हैं आत्म विजय। दूसरों को जीतने वाला शूरवीर नहीं होता है, अपने ही स्वभाव को जीते। ये सूत्र है, वीर वही जो स्वभाव ही जीते। कौन है वीर? जो अपने स्वभाव को जीत लेता है। ये तैयारी करो और देखो सुबह से धीरे धीरे अंतर पड़ता चला जाएगा। अंतर पड़, काम ही नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा? नहीं होगा, करना पड़ता है। तो मैं कह रहा था अंदर की सफाई के लिए भी बात वही है। अकेले बैठो जो बात आई, क्या कहना है? दिल से क्षमा कर दो, मैं क्षमा करता हूँ। हल्का महसूस करोगे, हल्का। और नहीं करोगे क्षमा रात में तो अगले दिन भी वो बना रहेगा। अगले दिन फिर याद करोगे, फिर वही भाव जगेगा, फिर उस पर चलता रहेगा। क्षमा कर दिए, बात खत्म हो गई, हम हिसाब चुकता कर दिए वहीं पर। ढो मत, बोझ को ढो मत, खत्म करो। दूसरे की गलती हो गई तब की बात है। अच्छा, अपने से भी हो सकती है और वो भी हमको चोट पहुंचाती है। कभी कभी अपने से जब कोई त्रुटि हो जाती है, चाहे बोलने में, करने में, समय बीत जाता है खटकती, उफ क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत थी, क्यों तुम परेशान हो गए। अंदर अंदर में फिर वो खुद पर वो नाराज होता है आदमी, और हुए होंगे। क्या करना है इसी स्थिति में? आपने किसी को कटु बोल करके चोट पहुंचाई है, शाम के टाइम ख्याल आया, इसलिए कहते हैं ना आत्मनिरीक्षण। कितने लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं? नहीं करते। आप ध्यान दीजिए, कभी कभी कोई पढ़ भी लेता है, कभी कभी प्रवचन सुन भी लेते हैं, कभी कभी हो सकता है ध्यान में भी बैठ लें। आत्मनिरीक्षण करने वाले तो बिरले हैं। और मैं एक सूत्र बता दूं, आत्मनिरीक्षण किए बिना कोई निर्दोषता की जिंदगी नहीं जी सकता है। आप भीतर खोज ही नहीं रहे हो कि कौन कौन सी गलतियां मेरे से हो रही है, उसे दूर करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो, कैसे सफाई होगी उसमें? तो फिर क्या करना है? शाम को ही बिस्तर पर गए और देखने लगे क्या हुआ, पूरा रिकॉल करो सुबह से शाम तक के, और पता चल जाएगा ये गलती मेरे से हो गई। तब क्या करोगे? अब तो समय बीत गया, वो आदमी भी नहीं है, तो भी जहाँ चोट पहुँचाए हो वहाँ मरहम लगा दो। मरहम कैसे लगाओगे? यही बात है, दिल से मांगो, मुझे क्षमा कर दो, मैं असावधानी में बोला, अगली बार सावधानी से बोलूँगा, ये गलती नहीं करूँगा। ऐसा करके देखो। ऐसा यदि कहीं रात में किए
अगले दिन कहीं वो परिस्थिति फिर से क्रिएट होती है, आप सावधान हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने को बदलने का तय किया है, क्षमा मांगा है। करके देखो जरा से, ये सारी चीजें प्रयोग की हैं। ये सिद्धांत की नहीं है कि मैं बोलता चला जाऊं हो गया काम, आप सुनते चले गए हो गया काम। नहीं, न प्रवचन करने से मेरा लाभ होगा इससे, न प्रवचन सुनने से होगा। किससे होगा? मैं खुद अपने भीतर जाकर के साधना करूंगा, तब मैं लाभ पाऊंगा। प्रवचन करने से नहीं होगा मेरा लाभ, ये भी बता देता हूँ। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन। हजारों साल पहले उपनिषद का यह मंत्र है। प्रवचन करने से आत्म लाभ नहीं होता, न मेध्या, बहुत मेधा संपन्न धारणा शक्ति वाला हो तब भी नहीं होगा, न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से भी नहीं होता है। किससे होता है? तेषाम अशो गिरिजो ब्रह्मलोको न येषु जीवम न माया चेति। ब्रह्मलोक उसको मिलता है। तेषाम अशो विरजो, विरज, रज कहते हैं धूल को, कचड़े को। विरज, जो अंदर से धूल रहित अर्थात विकार रहित है। तेषाम अशो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जीवम, झूठ नहीं बोलता, अनृतम, झूठ नहीं बोलता, और माया चेति, छल कपट नहीं करता। जिसके मन में छल कपट हो, धोखाधड़ी हो, झूठ फरेब हो, शांति मिलेगी? नहीं मिल सकती है। नहीं, इसको अलग करना पड़ेगा। शांति चाहो या फिर संपत्ति चाहो, और दोनों भी पा सकते हैं एक साथ। मैं एक दिन कहा भी था सत्संग में, कल या परसों, ऐसा नहीं कि कोई विरोधी है, लेकिन आप छल कपट, गुरुदेव जी बताते थे, एक आदमी गुरुदेव जी से बोले ये पैसे मुझे काटते हैं। एक ने कहा कि ये मकान मैंने बनवाया, क्यों? अब कई लोग होते हैं अपने भाई भतीजा के हिस्से को काट करके, छीन करके अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। वो बच्चे भी साथ नहीं देते और पछताते, क्या बताऊं, मैं इसी के लिए किया था। आज मुझे ये लोग मेरी से बात नहीं करना चाहते हैं बच्चे, जिनके लिए मैंने इतनी संपत्ति छल कपट करके बनाई। क्यों किए? कोई ज़रूरत नहीं थी। पाप करो तो पेट भरेगा, और पाप न करो तो भी पेट भरेगा। अंदर से बेचैनी है, क्या मतलब है? चैन से रहो, अंदर सुकून से रहो। गलती हो गई, क्षमा मांग लो, प्रत्यक्ष जाके क्षमा मांग लो, बेटर, बहुत अच्छा। लेकिन वो अवसर नहीं है, नहीं मांग पा रहे हो, कोई बात नहीं, अंदर से कह लो, मुझे क्षमा कर दो, बस। और एक चीज़ और बता दूं, जहाँ तक रिश्ते की बात है, कभी कभी गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लो। ये थोड़ा सा और अप है, आगे की चर्चा है, ये थोड़ा और कठिन है, लेकिन कठिन काम करोगे तभी तो रिश्ते निभा पाओगे, तभी तो चैन से रह पाओगे। गलती नहीं है फिर भी क्षमा मांग लिए, क्या होगा? गलती का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है कि रिश्ते महत्वपूर्ण है, ये सोचो। पत्नी से गलती हो गई, पति से गलती हो गई, किसी से भी गलती हुई और दोनों एकदम तने हुए हैं, मैं क्यों करूं, वो अपनी ओर क्षमा मांगे, वो सॉरी कहे, वो करे, अरे आप क्यों पीछे हट गए हैं, वो पहल क्यों? यही समस्या है कि मैंने तो गलती नहीं की है, गलती उनकी है, उनकी तरफ से पहल होना चाहिए, वो क्षमा मांगे आकर के। ये इंतजार मत करो, मत करो। क्या करना है? क्षमा मांग लो, मेरे से गलती हो गई। उसको भी समझ में आ जाएगा, फिर उनको भी पता तो है ना गलती उनकी हुई है। कहेंगे क्या बताऊं, गलती तो मेरी थी, वो भी समझेंगे। नहीं भी होगा कम से कम नज़दीक तो आ जाएंगे आपस में। इसलिए गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लो, ये सुख से जीने का रास्ता है। पिछली बार मैंने कहानी सुनाई थी और मुझे पता है कहानी भूल गए होंगे, आज याद दिला दूं, फिर बंद करूं। बहुत कई बार ये कहानी मैं कहता हूं लोगों के बीच में। एक आदमी था, आदमी नहीं कहना चाहिए, साधक था, गृहस्थी में रहता था, लेकिन साधना। कई ऐसे हैं जो घर परिवार में रहते हैं लेकिन साधनामय जीवन जीते हैं, और कई साधु के कपड़ा पहने हैं, कोई मतलब नहीं है साधना से, यहाँ वहाँ घूमने वाली बातें होती हैं, बस साधना से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन कई ऐसे भगत लोग होते हैं जो साधना करते हैं, तो वो साधक और उनका बेटी दामाद परिवार था, साधना करता था, लेकिन हुआ क्या था, उनका दामाद था, दामाद ने अपने व्यापार करने के लिए उनसे पैसा मांगा। पिताजी पैसे कुछ दे दो, मैं कुछ व्यापार करूं। स्वाभाविक सी बात है, बेटी जहाँ गई है मन होता है ठीक है बेटी दामाद सुख से रहे, पैसा दे दिए वो 3 लाख रुपये, और उनका व्यापार बढ़िया चल पड़ा, अच्छी खासी आमदनी होने लगी और पैसा कमा भी लिया, लेकिन अब पैसा लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। 1 साल 2 साल, अब लौटाएं तब लौटाएं, लौटा तो नहीं था। 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, पैसा नहीं लौटा रहा था। अब तो बड़े परेशान वो, लोगों से कहने लगे, रिश्तेदारों से कहने लगे, देखो जी मैं अमुक दामाद को पैसा दिया, वो पैसा लौटाता ही नहीं है। और ये उसके चित्त में चलने लगा। जब वो ध्यान में बैठता, पूजा पाठ में बैठता, बस पैसा उसे नहीं दिया, वो घूमते रहता था। अब उसकी साधना हो गई चौपट। बड़ा झंझट है, पैसा भी गया और मेरी साधना भी चौपट हो गई है। बहुत परेशान, गए अपने गुरु महाराज के पास में, गुरुजी क्या बताऊं, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी साधना ही बर्बाद हो रही है, क्या करूं मैं, क्या हुआ बताए। दामाद को पैसा दिया था, लौटाता नहीं है, सारी बातें बता दी। उसने कहा, गुरुजी ने क्या कहा, एक काम करो, तुम जाओ बाजार में चले जाओ, ढेर सारे फल ले लो और ढेर सारी मिठाइयाँ, और चले जाओ और अपने दामाद के पास जाकर क्षमा मांग लो। ये फल दे देना, मिठाई दे देना और क्षमा मांग लेना। क्षमा मैं मांगू? पैसा उसने लिया, मैंने क्या किया जिसमें आप कह रहे हैं कि क्षमा मांगो। संत ने कहा, देखो एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। उनकी गलती तो है, लेकिन तुम्हारी भी गलती है। उन्होंने कहा, साहब मैं तो समझ ही नहीं रहा हूँ कि मेरी गलती कहाँ हो गई है, आप कैसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो उनकी गलती है कि उसने पैसा लेकर लौटाया नहीं, ये सच है। आपकी गलती क्या है? आपकी गलती है आप इस बातों को जगह जगह कहते रह गए, उनके बुराइयों को बोलते रहे, रिश्तेदारों में, मित्रों में, परिचितों में, उसने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। ये जो बीज बो रहे थे ना, इसकी क्या ज़रूरत थी, इससे पैसा लौट गया। बहुत सारी बात बताए। उसने कहा, यदि शांति चाहते हो तो जो मैं कह रहा हूँ वह करो। साधक के मन में बात बैठ गई, गया लिया दुकान से, और रात में यही कहीं 9 साढ़े 9 तो बज ही गया था, रात हो गई थी। गया और वो ऐसे दरवाजे पर दस्तक देते, खट खट। अब रात में अंदर में क्या हो रहा था, 9 बजे के लगभग में सभी लोग भोजन करने के लिए बिल्कुल डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे कि अब भोजन शुरू करना है। इतने में जब आवाज़ आई दरवाजे पर, तो फिर गया लड़का, उनका मतलब नाती, खोलने के लिए। और जैसे खोला दरवाज़ा तो देखा नाना जी आ गए। वो उसके मुंह से जोर से निकल गया, नाना जी आ गए। कितने साल बाद आए थे? 10-15 साल बाद वो घर आया था, उनके अपनी बेटी के घर गया था। और वो तो बस जैसे दरवाज़ा खुला, बिना कुछ कहे बस अंदर चला गया और टेबल पर सारा सामान रख दिया, जो भी मिठाई और फल। और क्या कहता है अपने दामाद से, बेटा मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। इतनी बात सुन करके दामाद रोने लगा, पैर पकड़ दिए, रोने लगा, उठाया, गले लगाया, दोनों रोए। अंत में जब दामाद अलग होते हैं, अब बेटी का नंबर था। बेटी कितने साल के बाद अपने पिताजी से मिल रही थी, वे भी सीने से लग करके रोने लगी। और इसी बीच दामाद जाता है घर के अंदर, अलमारी से पैसा निकालता है और ला करके उनके चरणों में रखता है, पिताजी ये पूरे पैसे हैं, आप रख लीजिए। उन्होंने कहा, साधक ने, बेटा मैं इस कौड़ी के लिए नहीं आया हूँ आज, और जिसके लिए आया था वो मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया। कितना रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ आज इतने दिनों के बाद, क्योंकि अंदर की विकृति आंसू से भी बाहर निकल गए, हल्का। क्योंकि ये जो तनाव बना था ना, ये बहुत खल रहा था।
कम से कम एक हो गए थे। फिर उन्होंने क्या कहा उनके दामाद ने, पिताजी आप नहीं रखेंगे ना रुपये, मैं जीवन भर जलता रहूँगा, मेरी शांति के लिए आप रख लीजिए। उसने पैसे रख लिए और उन्हीं बच्चों में बांट दिए। रात में करीब 9-10 बज गए थे और जी ज़्यादा टाइम हो गया था। और वो क्या किए, फिर अब गाड़ी में बैठाते हैं वो साधक और उसको ले गए अपने घर। 10-11 बज गए थे। बेटी जा रही थी 15 साल बाद माँ से मिलने, भाभी से मिलने, और उनके बच्चे भी जा रहे थे ननिहाल। और जब वहाँ पहुँचते हैं सब लोग, वहाँ की दशा जानते हो स्थिति कैसी हुई। जब मिले एक दूसरे से, रोए भी और खूब आनंदित हुए कि क्या हमने मूर्खता की थी इन बातों को लेकर के। पूरा माहौल ही चेंज हो गया। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, कुछ बेतुके झगड़े कुछ इस तरह ख़त्म कर दिए मैंने, जहाँ भूल नहीं थी, जहाँ गलती नहीं थी वहाँ भी हाथ जोड़ लिए मैंने। गलती नहीं थी, हाथ जोड़ दिए, काम बन गया। महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, अकड़बाजी मत करो, निभाओ रिश्ते को। अंदर की देखो कितना रिलैक्स होगा। आप में कई बार मैंने पढ़ी है, कितनी पुस्तकें मैंने इसको लेकर पढ़ी, कितने अच्छे अच्छे विचार देते, पूरा सिस्टम समझाते हैं कैसी क्षमा साधना करनी चाहिए, कैसे आप भीतर में अपने बंधनों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब वो सारी चीज़ें अभी बताने का अवसर भी नहीं है, लेकिन मैंने संकेत बताया। आप भीतर शांत हो सकते हैं, आप बदल सकते हैं, बिल्कुल अंदर को जैसे निर्वात कर दीजिए, अंदर सन्नाटा। रोज बैठो और कहो मैं कुछ नहीं चाहता, और शांत इस भाव से ही बैठो, अंदर से शांत निष्काम भाव, कुछ नहीं चाहिए। आधा घंटा बैठो, ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट बैठो, जितना निकाल सको समय। क्या कह के बैठो, कुछ देर के लिए मैं कुछ नहीं चाहता, शांत। बस देखो सन्नाटा को भीतर से बिल्कुल। और कुछ नहीं चाहने की दशा में कहीं थोड़ी देर के लिए आ गए ना, 23 घंटे दुनिया के लिए चाहो, 1 घंटा बिना चाहे रहो, आधा घंटा रहो। और जो बिना चाहे की दशा कहीं आप ले आए, वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जीवन की। कबीर साहब जी ने ये बात कही है, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। बिना पैसे के बादशाह बन सकते हो, न चाहो। इसका मतलब नहीं कि रोटी नहीं मिलेगी, कपड़े नहीं मिलेंगे, तब भी मिलेंगे। क्या संतों को रोटी नहीं, बुद्ध को रोटी नहीं मिली, रात छोड़ दे तो? महावीर को रोटी नहीं मिली? राम को जब राज्य से निकाल दिया गया, वनवास हो गया, तो बिना खाए रहते थे। भोजन की कमी नहीं होगी, कपड़े की कमी नहीं होगी, और जहाँ है वहाँ मिलने वाली चीज़ें हैं। बात तो मन में जो विकृति आती है ना, वो हमें दुख देते हैं। भोजन की कमी दुख नहीं देती है, वो तो कमा ही लेता है आदमी। भीख मांगने वालों को हमने देखा है, वर्षों जीते भीख मांग करके खाते हैं। और आप परिश्रम करेंगे, आपको भोजन नहीं मिलेगा। क्यों कलह कर रहे हो परिवार में? क्यों अपनों से झगड़ रहे हो? नहीं, ये नहीं करना है। शांत रहना है, प्रेम से रहना है, एक दूसरे के भला चाहना है। अपने हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, पिता हैं, सास हैं, बहू है, कोई पराए हैं लोग नहीं। और गांव में अपना पड़ोसी है, अपने ही तो लोग हैं, कोई दूसरे हैं जिनके लिए इतना आप परेशान हो रहे हो, छल कपट में लगे हुए हो। नहीं करना है। ये कुछ बातें यदि ध्यान में देते हो तो जीवन सुखमय होता चला जाएगा। ये ध्यान रखो। ये विषय सफाई वाली थोड़ी और ज़रूरत थी, लेकिन आज नहीं, अब इसको विराम देते हैं। आप सब बड़ी शालीनता से सुनते रहे मेरी बातों को, और मुझे पता है कि कुछ ऐसी बातें जो अनसुहाती वो मैंने कही है, जो आप लोग जिससे आज तक करते आए हैं उन बातों को, और फिर से कह रहा हूँ, जो मेरी बातें मैंने कही है, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी बातें मान लो। मेरी बातें तभी मानो जो समझ में आए, और नहीं तो जो इच्छा हो करो, उसमें मेरा कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि सत्य को समझो, जिससे जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो, वह करो। नहीं तो करते तो आए इतने दिन से, क्या जीवन में परिवर्तन आए वो भी देख लो।
कुछ नया अपना करके देख लो, इससे कैसे होता है। और मुझे अनुभव है यदि हम करेंगे वो लाभ होगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, उसमें काम होता नहीं है, औपचारिकताएं केवल हो जाती हैं। बस कर लिए, छुट्टी मिल गई, हाँ ठीक है, मंदिर में गए, बस 15 मिनट पूजा कर लिए, हमने धर्म का काम कर लिया। नदी में गए, स्नान कर लिए, हमने धर्म का काम कर लिया। क्या बताऊं, ये धर्म है, ये कर्म कांड है। धर्म तो आपने शुरू ही नहीं किया है। धर्म किसे कहते हैं इसकी परिभाषा ही नहीं जाने। मनुस्मृति में बात आई है, धृति क्षमा दमो यस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। कितने लक्षण है इस धर्म के? धृति क्षमा दमो अस्तेयम, पहला कहते हैं धैर्य, ये है धर्म पहला। धृति क्षमा, क्षमा कर देना, दम दमन कर देना इंद्रियों का, अस्तेय चोरी न करना, ऐसे करके 10 लक्षण गिनाते हैं। वो लक्षण है नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर लिए, धर्म कर लिए। धर्म समझ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कितने वर्ष पहले, हजारों साल पहले ये बातें कही गई है। मैं तो बस शब्दों में बदल के कह रहा हूँ उसी चीज़ को। इसलिए आप सभी ये ध्यान दो, आपका जीवन आपको जीना है, आपके जीवन को आपको ही तो जीना है। कैसे जीना है, कौन निर्णय करेगा? आप निर्णय करेंगे। सुख से जीना है, दुख से जीना है, कौन निर्णय करेगा? आप ही करेंगे। आपको अपने परिवार में रहना है, कैसे रहना, लड़ झगड़ के रहना है कि प्रेम से रहना है, आप निर्णय करेंगे। स्वस्थ रहना है, बीमार रहना है, कौन निर्णय करे? आप ही तो करेंगे। इसलिए स्वस्थ जीवन जिए, प्रेम पूर्ण संबंध बनाए, समृद्ध जीवन, मेहनत भी करो, आलसी न रहो, ठीक से पैसा कमाओ, उसकी भी कमी न रखो, मेहनत करो और शांत मन वाला भी बनो। ये चीज़ें करते हैं तो निश्चित रूप से सफल जीवन होगा। आप सबको सहायता मिलेगी।